फॉलो योर पैशन, ये एडवाइस आपने सुनी होगी बुक्स में, स्पीचेस में, ग्रेजुएशन सेरेमनीज में, और सरफेस लेवल पे ये एडवाइस सुनने में भी अच्छी लगती है क्योंकि कितने लोग हैं जो एक्साइटमेंट की वजह से पैशन फॉलो करते हैं और फिर वो रुक जाते हैं, थक जाते हैं क्योंकि एक दिन वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, वो एनर्जी खत्म हो जाती है और कुछ ठोस नहीं होता उनके पीछे जो उन्हें आगे लेके जाए। अब प्रॉब्लम पैशन नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने पैशन को पर्पस समझ लिया था, लेकिन ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। आज हम इस वीडियो में उस फर्क को समझेंगे। हम लोगों ने पैशन और पर्पस को एक ही चीज मान लिया है और इस कंफ्यूजन की बड़ी कॉस्ट होती है। कोई म्यूजिक से पैशनेट है तो वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई ट्रैवल से पैशनेट है तो वो ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहता है, और पहले कुछ महीने बहुत एनर्जी होती है, बहुत एक्साइटमेंट होती है, सब कुछ बहुत रोमांटिक लगता है, और फिर एक दिन वो फीलिंग खत्म हो जाती है। आपको काम मुश्किल लगने लगता है, आपके रिजल्ट स्लो हो जाते हैं और इंसान इस सिचुएशन में सोचता है कि शायद ये मेरा एक्चुअल पैशन नहीं था, वो किसी और पैशन की तलाश में लग जाता है और ये साइकिल चलती रहती है क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज में उनकी पैशन थी लेकिन पर्पस नहीं था, और बिना पर्पस के पैशन दूर से देखने वाली चीज बन जाती है। अब मोस्टली लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास पैशन नहीं होता, मोस्टली लोग इसलिए फेल होते क्योंकि उनके पास एक सही डायरेक्शन नहीं होती। आज हम बात करेंगे 5 डायमेंशंस की एक फ्लो में, और ये सब बड़ी पिक्चर के छोटे छोटे पीसेस हैं। तो पहली डायमेंशन है डायरेक्शन। पैशन एक फीलिंग है, एक्साइटमेंट की वो फीलिंग जब आप कोई नई चीज डिस्कवर करते हो और आप सोचते हो कि हाँ ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये फीलिंग रियल भी है और वैलिड भी है। लेकिन फीलिंग्स एक डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन का सिंपल मतलब होता है आप जानते हो कि आप पर्टिकुलर काम क्यों कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो और आप किस टाइप का इंसान बनना चाहते हो। चाहे आपको उस दिन पर्टिकुलर फील हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आप उस रास्ते पे चलते रहते हो। पैशन एक स्पार्क की तरह है, वो चीजों को इग्नाइट करता है, लेकिन पर्पस आपका कंपस है, वो आपको नेविगेट करके बताता है। अब पैशन आपको बोलता है कि आपको ये करना अच्छा लगता है, लेकिन पर्पस आपको बोलता है कि क्या ये चीज मैटर करती है। अब पैशन टेल्स यू what excites you, but purpose tells you what is worth continuing even when excitement fades। अब excitement fluctuate करती है, तो क्या होगा जब वो नहीं होती। तो अब बात करते हैं दूसरे डायमेंशन की जो कि है कमिटमेंट। अब आपका पैशन जो है वो आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है, और इमोशन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो बदलते रहते हैं। आज अगर आप एनर्जाइज्ड फील करते हो तो आपका काम अच्छा हुआ, लेकिन अगर आप कल टायर्ड फील करोगे तो आपको वही काम अनबेरेबल लगने लगेगा। और अगर आपकी पूरी जर्नी फीलिंग्स पे डिपेंड करती है तो हर बार जब भी आपको फील नहीं होगा तो आपकी जर्नी रुक जाएगी। पर्पस एक कमिटमेंट है, एक डिसीजन जो आप एक बार लेते हो और रोज दोबारा उसी को चूज करते हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। पर्पस का ये सवाल नहीं होता कि आज आप कुछ करना चाहते हो कि नहीं, पर्पस का सवाल होता है कि क्या आज मुझे ये करना मैटर करता है, अच्छे दिन में भी और बुरे दिनों पे भी। पैशन आपको कहता है कि जब मुझे अच्छा लगेगा तब मैं काम करूंगा, लेकिन पर्पस आपको कहता है अच्छा लगे या ना लगे, अगर ये चीज मैटर करती है तो मैं इस पे काम करूंगा। अब आपकी कमिटमेंट भी तब टेस्ट होती है जब आपके रिजल्ट्स स्लो होते हैं और वहां लॉन्ग टर्म मीनिंग आता है। अब बात करते हैं थर्ड डायमेंशन की जो कि है लॉन्ग टर्म मीनिंग। आपको पैशन डोपामिन देगा, वो ब्रेन केमिकल जो नोवेल्टी, एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड से आता है। नया काम किया, डोपामिन स्पाइक हुआ, आपको काम करने से पहले कुछ मिला, डोपामिन स्पाइक हुआ, और फिर वो नोवेल्टी वो खत्म हो जाती है, आपका डोपामिन ड्रॉप करता है और आप सोचने लगते हो कि मेरा पैशन खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पर्टिकुलर फेज खत्म हो चुका है, वो हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। अब लॉन्ग टर्म मीनिंग जो होता है वो टोटल डिफरेंट स्पेस से आता है। वो तब आपको मिलता है जब आप एक लंबे समय के बाद पीछे मुड़ के देखते हो और सोचते हो कि मैं एक्चुअली कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली कुछ ग्रो कर रहा हूँ, और ये फीलिंग डोपामिन नहीं देती, ये आती है सिग्निफिकेंस से, और सिग्निफिकेंस सिर्फ टाइम के साथ आता है, कमिटमेंट के बाद। अब पैशन आपको पहले दिन से ही एनर्जी देगा, लेकिन पर्पस आपको सिग्निफिकेंस तब देगा जब आप एक लंबे समय तक उसके लिए काम कर चुके हो। पैशन गिव्स यू एनर्जी फॉर द बिगिनिंग, बट पर्पस गिव्स यू मीनिंग फॉर द लॉन्ग रन। और जब आप लॉन्ग टर्म सोचने लगते हो, आपके दिमाग में केवल एक शिफ्ट आती है कि मैं खुद के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं दूसरों के लिए भी जी रहा हूं। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 4 की जो कि है कंट्रीब्यूशन। अब पैशन यूजुअली सेल्फ फोकस्ड होता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे ये चीज इंटरेस्टिंग लगती है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज एक्साइट करती है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन पर्पस ऑलमोस्ट हमेशा आउटवर्ड शिफ्ट करवाता है। आप सोचते हो कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दूसरों की लाइफ में कुछ मैटर करता है, और अगर इस काम से किसी एक इंसान को भी फर्क पड़ता है तो ये वर्थ इट है। अब रिसर्च कॉन्स्टेंटली ये दिखाती है कि जो लोग सिर्फ अपने पैशन को सेटिस्फाई करते हैं वो एक लेवल पे जाके रुक जाते हैं, और जो लोग अपने काम को कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरों से कनेक्ट करते
करते हैं उनका फुलफिलमेंट, उनका सेटिस्फेक्शन एक अलग ही डायमेंशन में बढ़ जाता है। पैशन आपसे कहता है कि मुझे ये करना है, लेकिन पर्पस सही कहता है कि इस काम से दूसरों को क्या फर्क पड़ेगा। और पर्पस सिर्फ सोचने से नहीं आता, वो उस जगह से आता है जहां ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहते या फिर इग्नोर कर देते हैं। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 5 की, जो कि है डिस्कवरिंग थ्रू एक्शंस। अब सबसे कॉमन मिस्टेक कि लोग बैठे हुए हैं और पैशन का वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि कब मुझे अपना ट्रू पैशन मिलेगा, तब मैं उस चीज को शुरू करूंगा। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा, मैं तब एक्शन लूंगा। लेकिन ये ऑर्डर ही गलत है। आपको बैठे बैठे ऑलमोस्ट कभी भी पर्पस नहीं मिलेगा। वो आपको मिलता है ट्राई करते करते, काम करते करते, फेल होने से, सीखने से, दोबारा ट्राई करने से। जब आप किसी और की जरूरतें पूरी करते हो और एक दिन पीछे मुड़ के देखते हो, तब आपको एक क्लियर थ्रेड दिखने लगेगी, एक क्लियर रास्ता दिखने लगेगा, एक क्लियर पाथ दिखने लगेगा। और वो रास्ता, वो थ्रेड, वो रास्ता ही आपका पर्पस है। और वो पर्पस आपको करते करते मिलेगा, ट्राई करने से मिलेगा, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। पैशन आपको कहता है कि जब मैं फील करूंगा तब मैं ट्राई करूंगा, लेकिन पर्पस आपसे कहता है मैं करता रहूंगा और रास्ते में मेरा पर्पस क्लियर हो जाएगा। तो क्या पैशन यूजलेस है? बिल्कुल भी नहीं। पैशन वो स्टार्टिंग का फ्यूल होता है जो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाता है। वो आपका पहला स्टेप है, वो क्यूरियोसिटी है, वो एक्साइटमेंट है। लेकिन पैशन अकेले काफी नहीं है। जब मुश्किल वक्त आता है तब पैशन अकेले नहीं टिकेगा, तब काम आता है पर्पस। वो डीपर पर्पस, वो डीपर मीनिंग जो आपको आगे खींचेगा जब आपका पैशन नहीं होगा, जब आपको एक्साइटमेंट नहीं होगी। अब सबसे मीनिंगफुल लाइव्स वही होती हैं जो पैशन और पर्पस को साथ में लेके बनी हो। आपके पैशन ने आपको डायरेक्शन सजेस्ट किया और पर्पस ने ही उस डायरेक्शन में कमिट किया, और इन दोनों ने ही एक्शन को रियल बनाया। तो आज से पैशन को रिस्पेक्ट करो, उसे इग्नोर मत करो। वो आपको एक डायरेक्शन सजेस्ट करता है, लेकिन उस डायरेक्शन में चलो और पर्पस को बिल्ड करो। अब पैशन वो फीलिंग है जो आपको कुछ भी काम शुरू करने में मदद करती है, और पर्पस वो रीजन है जो उसे जारी रखता है। और एक फुलफिलिंग जिंदगी तभी बनती है जब दोनों साथ में हो। आपके पास स्पार्क भी हो, आपके पास कंपास भी हो, और एक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना मूव किए पर्पस और पैशन दोनों ही बेकार है। तो अगर आज आपने कुछ नया रियलाइज किया हो तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो ये सुनना चाहता हो। कमेंट्स में बताओ कि आपके पैशन और पर्पस में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, और सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।